इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से जुड़ा एक ऐसा स्कैम जिसने आईपीएल पे काला धब्बा लगा दिया। जब भी आईपीएल का जिक्र होगा तो उसमें एक शख्स का नाम सबसे पहले आएगा, वो है ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी और आईपीएल से जुड़ा सबसे बड़ा स्कैम भी किया, जिसके वजह से उन्हें देश छोड़ के लंदन भागना पड़ा। आज हम इन्हीं ललित मोदी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे इन्होंने आईपीएल से जुड़ा इतना बड़ा स्कैम किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हम ग्रो कर सके। अब लौटते हैं अपने वीडियो पे। आईपीएल में हुए सबसे बड़े स्कैम को समझने से पहले जिन पे इस स्कैम का एलिगेशन लगा है ललित मोदी, इनका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, आखिर थे कौन। तो ललित मोदी की जन्म 1963 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेस फैमिली में हुआ था, लेकिन इनकी लाइफ शुरुआत से उतार चढ़ाव भर रही थी। 1971 में जब नैनीताल के एसटी जोसेफ कॉलेज पहुंचे तो वहां पे क्लास बंक करके मूवी देखने चले गए, जिसके वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसके कुछ साल बाद जब ये इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने अमेरिका पहुंचे तो वहां पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही कुकिंग, ट्रैफिकिंग, सेकेंड डिग्री असॉल्ट और किडनैपिंग चार्ज में अरेस्ट हो गए। कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा दी, जिसके बाद ललित मोदी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि उनकी सजा को कम कर दी जाए, तो कोर्ट ने उन्हें 100 घंटे कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। इसके बाद ललित मोदी ने एक और कोर्ट में रिक्वेस्ट करी कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है और उनकी फैमिली इंडिया में रहती है तो उन्हें इंडिया आने के लिए अलाउ किया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया और इसके बाद वो इंडिया वापस आ गए और अपने फैमिली बिजनेस में लग गए। इनके फैमिली का बहुत ही बड़ा बिजनेस था। इनके कंपनी का नाम गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। एक कंपनी इंडिया में सिगरेट, पान मसाला, कैंडी, च्युइंगम और बहुत कुछ बनाती है। लेकिन कुछ टाइम तक फैमिली बिजनेस में रहने के बाद ललित मोदी को लगता है ये कुछ अपना करना है, जिसके बाद 1993 में मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क को शुरू करते हैं। इसका काम जब फॉरेन के चैनल इंडिया में आते तो उनको ब्रॉडकास्ट करना था। इसमें डिज्नी चैनल, फैशन टीवी, ईएसपीएन से कई बड़े चैनल थे जिनको ब्रॉडकास्ट करने के राइट इनको मिलते हैं। लेकिन जब इन चैनल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो ये कंपनी के साथ काम करने से मना कर देती है, क्योंकि ललित मोदी ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करते थे, जिसके वजह से बिजनेस भी बंद हो जाता है। फिर ये केरला में लॉटरी का बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इसमें इनको कुछ खास सफलता नहीं मिलती है। तब ये कुछ और करने की सोचते हैं और तभी इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो वो क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने देखा था कि अमेरिका में बहुत सारी प्राइवेट लीग होती है, जैसे बास्केटबॉल के लिए NBA, जहाँ पे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हायर किया जाता है, जैसे आज आईपीएल में होता है, जो आईपीएल का फॉर्मेट है। तो ये सोचते हैं कि अगर क्रिकेट को लेकर इंडिया में ऐसा कुछ किया जाए तो ये बहुत ही बड़ा बिजनेस बन सकता है। जिसके बाद 1995 में ये इंडियन क्रिकेट लिमिटेड लीग नाम से 50 ओवर टूर्नामेंट का आइडिया BCCI को पिच करते हैं, लेकिन BCCI इसे मना कर देती है। और तब ललित मोदी को समझ में आ जाता है कि अगर अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो BCCI में जगह बनानी पड़ेगी या फिर जो लोग BCCI में हैं उनसे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। इसके बाद ललित मोदी इस काम में लग जाते हैं और पहली बार 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पहुंचते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें बोर्ड से निकाल दिया जाता है। फिर ये 2004 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में पहुंचते हैं और वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ समय तक ही रह पाते हैं। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर राजस्थान में वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी, जिनसे ललित मोदी ने अच्छे रिश्ते बना लिए थे। इन्हें उस टाइम राजस्थान का सुपर CM कहा जाता था और इसी वजह से 2005 में राजस्थान सरकार ने एक स्पोर्ट्स एक्ट पास करती है, जिसका बेनिफिट ललित मोदी को मिलता है और राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इसके बाद शरद पवार से अपनी नजदीकी बढ़ाते हैं और शरद पवार को BCCI के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनने में मदद करते हैं और इसका बेनिफिट भी इनको मिलता है और ये BCCI के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब यहाँ से ललित मोदी के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने आईपीएल के टूर्नामेंट के आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड मेंबर्स का भी साथ चाहिए था और इसीलिए वो अपने काम से पहले बोर्ड मेंबर्स को इंप्रेस करते हैं। इन्होंने क्रिकेट मैच एडवर्टाइजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कई रूल चेंज किए, जिसके वजह से BCCI के रेवेन्यू 7 गुना से बढ़ जाता है और इससे जो बोर्ड मेंबर्स थे वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं और तभी ललित मोदी अपने आईपीएल का आइडिया बोर्ड मेंबर्स को बताते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है और फिर 2008 में हमें आईपीएल देखने को मिलता है। इन्होंने अपने आईपीएल के प्लान को एग्जीक्यूट किया। इन्हें बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी और इसका इन्होंने फायदा उठाया। इन्होंने देश के कई बड़े बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, विजय माल्या, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा को आईपीएल में टीम खरीदने के लिए कन्विंस किया और जिसके वजह से आईपीएल अपने पहले सीजन में बहुत ही बड़ा सक्सेस बनता है और 2010 तक आईपीएल के चेयरमैन भी रहते हैं। लेकिन 2010 के बाद इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 2010 में आईपीएल के अंदर 2 नई टीम शामिल करने का डिसीजन लिया जाता है,
एक पुणे वॉरियर्स और एक कोची टस्कर्स केरला। लेकिन बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स का मानना था कि ललित मोदी इन दोनों टीम को अपने पसंदीदा लोगों को बेचना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता और नई फ्रेंचाइजी कोची टस्कर्स केरला को आरएसडब्ल्यू के द्वारा खरीद लिया जाता है। इसके बाद ललित मोदी कोची टस्कर्स केरला की टीम के पेपर पर साइन करने से आनाकानी करने लगते हैं, क्योंकि वो आईपीएल के चेयरमैन थे। लेकिन बीसीसीआई के सख्त निर्देश के बाद वो इन पेपर पर साइन करते हैं। 11 अप्रैल 2010 को ललित मोदी एक ट्वीट करके आईपीएल की टीम कोची टस्कर्स केरला की, जिसकी बिड आरएसडब्ल्यू कंपनी जीती थी, उनके कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्वीट करके शेयर करते हैं। ललित मोदी अपने इस ट्वीट में कोची टस्कर्स केरला के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताते हैं, जिसमें एक महिला सुनिंदा पुष्कर शामिल थी। सुनिंदा पुष्कर शशि थरूर की गर्लफ्रेंड थी और बाद में उनकी वाइफ भी बनी, और उस टाइम पे शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे। तो शशि थरूर पे एलिगेशन लगा कि उन्होंने अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके सुनिंदा पुष्कर को बेनिफिट पहुंचाया है, और इसके वजह से उन्हें रिजाइन भी करना पड़ा। लेकिन यहाँ से ललित मोदी के दिन अच्छे नहीं रहे। इसके बाद उनकी सरकार और बीसीसीआई में बैठे लोगों से इसको लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और फिर शुरू होती है बीसीसीआई और ईडी की जांच। और 2010 में ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया जाता है, और उन पे कई स्कैम के और अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के एलिगेशन लगाए जाते हैं। इसमें बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल को बाईपास करके खुद बड़े डिसीजन लेना, ब्रॉडकास्टिंग राइट बचने के लिए घूस लेना, अपने रिश्तेदारों को बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट दिलाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना और भी कई एलिगेशन लगे। उन पे जानबूझकर राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी का कॉस्ट कम रखने का एलिगेशन लगा, जिसके बाद उनके ब्रदर इन लॉ सुरेश चेल्ला राम ने राजस्थान रॉयल्स में मेजोरिटी ऑफ स्टैक खरीदा, जिसका बेनिफिट उनको मिला। उन पे पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में भी अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का आरोप लगा। वहीं 2009 में हुए आईपीएल में, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इलेक्शन थे, और इसके लिए बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से 243 करोड़ देने का डील किया था आईपीएल कराने के लिए, और इसके लिए उन्हें आरबी के परमिशन भी चाहिए था। लेकिन ललित मोदी ने कुछ अलग अलग एंटिटी बना के ये पैसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को ट्रांसफर कर दिए, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा का उल्लंघन था। इन पे ब्रॉडकास्टिंग राइट देने के लिए घूस लेने का भी आरोप लगा। दरअसल 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया राइट 10 सालों के लिए डब्ल्यूएसजी यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को दिया। इसके बाद डब्ल्यूएसजी ने सोनी के साथ डील करी और सोनी को आईपीएल का ब्रॉडकास्टर बना दिया। उसमें सोनी ने 425 करोड़ डब्ल्यूएसजी को फेलिस्टेशन फीस के नाम पे दिए, लेकिन इस फेलिस्टेशन फीस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और जैसे 425 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए तो उस पर भी क्वेश्चन उठे, और ललित मोदी पे एलिगेशन लगा कि जो 425 करोड़ डब्ल्यूएसजी को दिए गए हैं, उसमें से 20 करोड़ ललित मोदी कंपनी को ट्रांसफर किए गए हैं। अब 2010 में जैसे इन मामलों की जांच शुरू होती है, ललित मोदी को लग जाता है कि अब बचना मुश्किल है। जिसके बाद 15 मई 2010 को देश छोड़ के लंदन चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, और 2015 तक वो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहते हैं। वहीं 2013 में उन पर एक और एलिगेशन लगा। जयपुर के लॉयर पूनम चंद भंडारी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के कहा कि ललित मोदी अपने कंपनी के थ्रू वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को बेनिफिट पहुंचाया है। ललित मोदी ने अपने सेल कंपनी के थ्रू करोड़ रुपए खर्च करके वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह कंपनी के शेयर को, जो 10 रुपए मिलने चाहिए थे, उसे 96,000 में खरीदा है। वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी तो ललित मोदी का पासपोर्ट रिवोक्ड हो गया था, वो ब्रिटेन से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ललित मोदी के वाइफ का पुर्तगाल में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब सुषमा स्वराज जी के कहने पर लंदन में उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए गए थे और वो पुर्तगाल जा सके थे। वहीं सुषमा स्वराज जी की बेटी और उनके हस्बैंड प्रोफेशनली ललित मोदी कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। और जब सुषमा स्वराज जी पे ललित मोदी के हेल्प करने का एलिगेशन लगे तो उन्होंने कहा कि वो तो मानवीय आधार पर मदद कर रही थी। और आज भी ललित मोदी लंदन में अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। सरकार कहती है कि उसे वापस लाना चाहती है, लेकिन सच्चाई है कि जब भी कोई अपराधी लंदन पहुंच जाता है तो उसे वहां से लाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, जो बड़े स्कैमर होते हैं उनके सभी पार्टिकुलर से अच्छे रिश्ते होते हैं, तो ये बस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हम ग्रो कर सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।